नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं नित्य भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर महिलाएं जल कैसे चढ़ाएं। देखिए, अभी आगे शुद्ध सावन आने वाला है और मलमास भी इसी के अंदर आएगा। तो 2 महीने तक, भरपूर 2 महीने तक सभी लोग भगवान शिव की सेवा करेंगे। अब इस सेवा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गए तो भगवान के धाम में पानी गिराने, लोटे में पानी ले, चाहे जैसे मन तैसे पानी भरा, ले जाकर भगवान के सीधे सीधे सर पर गिरा दिए। अब इसमें पुरुष तो भाई भगवान की पूजा करता है या नहीं करता है, उसके लिए एक अलग विषय है, उसके लिए भी वीडियो बनी है, आप देख लीजिएगा। किंतु इस वीडियो में हम महिलाओं के लिए बात करेंगे, महिलाएं भगवान शिव के ऊपर जल कैसे अर्पण करें। यदि आप पुरुष हो तो आपके अलग वीडियो है, आप वो देख लीजिए। खासकर महिलाएं, लड़कियां भगवान शिव के ऊपर जल कैसे अर्पण करें, इस विषय को आज हम जानेंगे। तो देखिए, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से पहले आप स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाइए। शरीर में बिना तेल लगाए भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपने स्नान किया, वस्त्र धारण करें और तुरंत भगवान की पूजा के लिए चल दिए। वस्त्र धारण किया, श्रृंगार किया, कपड़े पहने, भगवान की पूजा के लिए चल दिए। शरीर में अभी तेल नहीं लगाना है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा कि बिना धुले हुए वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तेलीय वस्त्र पहनकर, जिस वस्त्रों को, कपड़ों को पहनकर आपने अपने शरीर में तेल लगा जाओ, ऐसे कपड़ों को भी पहनकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में महिलाओं के लिए बात करता हूँ। अत्यधिक काले, अत्यधिक नीले और अत्यधिक सफ़ेद सुहागिन स्त्रियाँ न तो पूरी तरह से एकदम काली मैया बन जाए, न तो पूरी तरह से एकदम नीले वस्त्र पहनना चाहिए और न ही पूरी तरह से एकदम सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा वस्त्र पहने जिसमें सभी रंग मिले जुले हों और आपके ऊपर दिखने में सही लगे, क्योंकि शास्त्र मना करते हैं ऐसे वस्त्रों को पहनने के लिए। यदि फिर भी आप ऐसे वस्त्रों को पहनकर पूजा करती हैं, अब शास्त्र तो आएगा नहीं डंडा लेकर आपको रोकने, किंतु आपको उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। और महाराज, जब कोई चीज़ करने पर उसका फल ही ना मिले, हमने 10,000 रुपये लॉटरी में लगाए और लॉटरी हार जाए, तो ऐसी लॉटरी का मतलब ही क्या? तो ऐसी पूजा पाठ का मतलब ही क्या, जिसपे कि आप खर्चा भी करो, पूजा पाठ भी करो और फल ना भी मिले। तो ऐसे वस्त्रों का परित्याग करके आपको कोई बढ़िया सा सुंदर सा वस्त्र पहनकर भगवान की पूजन के लिए जाना है। अब कुछ लोग होते हैं, एक बाल्टी में पानी लिए, लटका कर चल दिए भगवान की पूजा करने के लिए। शास्त्र कहता है, यदि भगवान के ऊपर चढ़ाने का जो पानी है, जो जल है, वो कमर से नीचे झुक जाए, कमर से नीचे चला जाए, तो ऐसा पानी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आप देखो, प्रायः हर मंदिर के पास में एक जो है सरकारी मशीन या तो एक हैंडपंप अवश्य रहता है। तो आप घर से पानी लेकर जाने की क्या जरूरत है, आप वहीं पर चले जाओ, बर्तन को साफ धुलकर। अच्छा, किस पात्र में भगवान को पानी चढ़ावे, तो सबसे बढ़िया या तो आप चांदी का लोटा ले लो। अब चांदी का लोटा लेने की हिम्मत नहीं है तो शास्त्रों ने कहा पीतल का लोटा ले लो। पीतल का भी नहीं ले सकते तो कांसे का ले लीजिए, और कांसे का भी नहीं तो स्टील, आपके घर में जो ही लोटा पड़ा हो स्टील का, उसे ही बढ़िया से धोकर, मिट्टी से साफ करके धोकर उसमें पानी ले लीजिए। किंतु तांबे के लोटे से भगवान के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध दही नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तांबे के लोटे में एक बार जो जल, दूध इत्यादि बढ़ जाए, वह मद्य के समान, शराब के समान हो जाता है, जो कि भगवान के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप समझदार हो, इन्हीं में से पीतल, चांदी, कांसा या तो अपने घर का स्टील का लोटा लेकर मिट्टी से साफ करके उसी में पानी भर लीजिए। अब पानी में आपने, पानी में क्या डाला, बहुत लोग सिर्फ सीधे पानी भगवान ऊपर गिरा देते हैं। जी नहीं, आपको सिर्फ पानी, सिंपल पानी भी नहीं गिराना है। उस पानी में आप थोड़ी सी दूब डाल लीजिए, जिसे हम घास खाते हैं, दूब डाल लीजिए। सफ़ेद चंदन हो तो सफ़ेद चंदन का पाउडर डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, काला तिल हो तो काला तिल डाल लीजिए, थोड़ा सा भांग डाल दीजिए पत्ती वाला, या देखिए पत्ती वाला भांग ही अच्छा होता है। बहुत लोगों को हमने देखा है कि एक आता है पैकेट का, पुड़िये का भांग आता है गोल गोल बना हुआ, उससे पानी में मिलाकर चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्ती वाला भांग हो तो पत्ती वाला भांग मिलाइए, मिलाकर भगवान के ऊपर कैसे चढ़ाएं, तो आपका जो अंगूठा
और तर्जनी वाली जो शुरू की 2 उंगलियां हैं उनको छोड़कर बाकी की जो 3 उंगलियां बचती हैं उससे लोटे को पकड़कर इन दोनों को हटाकर और इसको हटाकर ऐसे भगवान के ऊपर, पिंडी के ऊपर, भगवान के ऊपर पानी चढ़ाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब आप मंदिर में पहुंचो तो सबसे पहले जहाँ पर भगवान शिवलिंग हो, जहाँ उनका अर्घा हो, शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको पूर्व मुख से अथवा उत्तर मुख से बैठ जाना है। पूर्वाभिमुख होकर अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठने के बाद सबसे पहले गणेश जी हो तो गणेश जी के ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए। पार्वती जी हो तो पार्वती जी के ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए। इसके बाद कार्तिकेय हो तो कार्तिकेय के ऊपर, वीरभद्र हो तो वीरभद्र के ऊपर। कहने का मतलब है मंदिर में जितने भी देवी देवता हो सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी गिराने के बाद फिर अंत में नंदी जी के ऊपर पानी गिराइए। और नंदी जी के ऊपर पानी गिराने के बाद फिर भगवान शंकर के ऊपर पानी गिराना चाहिए। अब शंकर जी के ऊपर पानी कैसे गिराएं? तो जो अर्घा होता है उस अर्घे के पहले जो निकला होता है उससे पहले बाएं साइड में पानी गिराइए, फिर दाहिने साइड में छोर पर पानी गिराइए, फिर बीच में जल गिराते हुए, पानी गिराते हुए बीच से ऊपर चढ़ाते हुए घुमाकर उस सर्प के ऊपर, भगवान के गले में जो सर्प लगा हो उस सर्प के ऊपर पानी गिराइए। देखिए, यही समझने की बात है। यहाँ पर आप भटक सकते हो तो आप फिर एक बार सुन लीजिए। जो शिवलिंग हो उस शिवलिंग के पहले बाएं साइड का जो कोना हो, सबसे आगे जो अर्घा निकला है उस अर्घे में बाएं साइड का जो भाग हो उस बाएं साइड के ऊपर पानी गिराइए। फिर दाहिने साइड में जो थोड़ा सा भाग निकला हो अर्घे का उसे दाहिने साइड में गिराइए। फिर अर्घे के बीचों बीच जो जलहरी बनी होती है उस जलहरी पर पानी गिराते हुए सीधे ले जाकर फिर ऊपर से घुमाकर नाग बाबा के ऊपर पानी गिराइए। नाग बाबा के ऊपर पानी गिराने के बाद फिर भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पानी गिराना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार महिलाएं भगवान शंकर के ऊपर जल अर्पण कर सकती हैं। ये थी भगवान को जल चढ़ाने की विधि। अच्छा, जितना पहले दूध, भांग, चंदन इत्यादि बताए वह सिर्फ भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते समय जब आप पानी चढ़ाओ तो उस पानी में ये सब चीजें पड़ी होनी चाहिए, किसी और के नहीं। स्नान कराने के बाद आपके पास जो कुछ भी रक्षा, कपड़ा इत्यादि हो भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब आपको त्रिपुंड लगाना हो, मान लो शंकर जी को, तो महिलाएं डायरेक्ट शिवलिंग को नहीं छू सकती। जो शिवलिंग बना होता है उसको छूना महिलाओं को बना होता है। तो किसी फूल से, फूल को पानी में भिगाकर फिर भस्म में डुबोइए तो भस्म जो है पानी से लग जाएगा। अब उस फूल से भगवान के ऊपर जो है आप जो है भस्म लगा दीजिए, तो उसी फूल से आप अपने मस्तक पर लगा दीजिए। याद रखिएगा, शंकर जी की पूजा हमेशा शंकर बनकर ही करनी चाहिए। आपके माथे पर भी भस्म होनी चाहिए, हाथों में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। पूरी तरह से विधिवत भगवान का रूप धारण करके तब शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, पूजन करने के बाद फिर जो अर्घा बना होता है, लिंग तो अलग हो गया, जो अर्घा बना है उस अर्घे पर आप सिंदूर लगाइए। वहाँ पर पार्वती जी का स्थान होता है, आप महिलाएं उसे छू सकती हैं। तो वहाँ पर जो है भगवान माता पार्वती का ध्यान करके भगवान शिवलिंग पर वो आप सिंदूर लगा सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जल चढ़ाने की विधि। और पूजा पाठ कैसे करना चाहिए वो तो आप जानते हो, आपसे बढ़िया कौन जाने। तो बस आज के लिए इतना ही। सावन का महीना आ रहा है, भगवान शिव की सेवा कीजिए, किंतु इन बातों को ध्यान में रखकर। कहीं कहीं पर देखने पर आता है लोग जाते तो है मंदिर में पानी गिराकर चल दिए। अब शिवलिंग के अर्घे में जो काई लगी होती है उससे किसी से मतलब नहीं। यदि आप एक सच्ची भगवान के भक्त हो तो उस काई को साफ करना आपका ही फर्ज है। भाई, गंदगी में आप नहीं बैठोगे तो भगवान कहाँ से बैठेंगे? ध्यान धरने योग्य बात है, गंदगी में आप नहीं बैठोगे। 2 मिनट के लिए बैठा दे, राम राम इतनी बदबू, उठकर चले जाओगे। तो वो तो जगत पिता है, एक से एक मंदिर उनके लिए बना है, तो वे क्यों आपकी उस गंदगी में आकर बैठे? तो आप साफ सफाई रखोगे तो भले ही 1 सेकंड के लिए, किंतु वो आपकी पूजा से खींचकर जरूर आएंगे। प्रिय दर्शकों, आप जगत की शक्ति हो। जी, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, आप कोई पूजा पाठ गलती करते हो तो इसका परिणाम सारे संसार को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप शक्ति हो। आपको लक्ष्मी कहा, पुरुष को नारायण नहीं कहा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप भगवान की पूजा कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो ज़्यादा समय भी हो रहा है। इजाज़त दीजिए, किसी अगले वीडियो में, नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।